गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको केस हार्डिंग या सरफेस हार्डिंग के बारे में बताएंगे। इस विधि में माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों को घिसने या घिसने से बचाने के लिए केस हार्डिंग या सरफेस हार्डिंग सतह को कठोर किया जाता है। मतलब क्योंकि माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये जल्दी घिस जाते हैं, काफी नर्म होते हैं। इस विधि में सिर्फ पुर्जों के बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है, अब तो अंदर का संपूर्ण भाग नर्म रहता है। केस कार्बोराइजिंग, यह केस हार्डिंग करने की ये विधियां हैं। केस कार्बोराइजिंग, इस विधि में जॉब के बाहरी सतह पर कुछ गहराई तक कार्बन की मात्रा बढ़ाकर केस हार्ड कर लिया जाता है। कार्बोराइजिंग प्रायः निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। केस कार्बोराइजिंग प्रायः तीन प्रकार की होती है। पिक कार्बोराइजिंग, इसमें जो है एक बक्से में, इस विधि में जिन कार्यखंडों को हार्ड करना हो उन्हें साफ करके स्टाल या कास्ट आयरन के बने बक्से में कार्बन युक्त पदार्थों जैसे हड्डी, चूना, हड्डी के चूरे, लकड़ी का कोयला, बेरियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, झुलसा हुआ चमड़ा आदि के साथ इस प्रकार रखा जाता है। बक्से में मिश्रण की पहली परत, उसके बाद मिश्रण की पहली परत बिछाई जाती है, फिर जाप को बक्से में मिश्रण के साथ बंद कर दिया जाता है, एयर टाइट कर दिया जाता है। अब मिश्रण को भट्टी में 850 डिग्री से 1000 डिग्री तापमान तक गर्म किया जाता है। इस तापमान से बक्से के अंदर रखे मिश्रण से कार्बन गैसें निकलती हैं और जॉब की बाहरी सतह में मिल जाती हैं। आवश्यकता अनुसार भट्टी में रखने के बाद बक्से को निकाल कर धीरे धीरे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर जॉब की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। इस विधि में जॉब को केस हार्डिंग की गहराई उसके गर्म करने के समय पर निर्भर करती है। अब इसकी दूसरी विधि, सोडियम कार्बोराइजिंग। इस विधि में सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट या का मिश्रण एक बड़ी कोठली मतलब किसी बक्से टाइप का डालकर 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे मिश्रण द्रव में बदल जाता है। इस द्रव में जॉब को
तार से बांधकर या लोहे की छलनी में रखकर डुबो देते हैं। गर्म गर्म द्रव्य के संपर्क में आने के कारण जॉब की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। जॉब को द्रव्य द्रव्य से निकाल कर एकदम ठंडा कर लिया जाता है, जिससे इसकी बाहरी सतह एकदम कठोर हो जाती है। गैस कार्बोराइजिंग इस विधि में जॉब को एक विशेष बंद फनल चैम्बर में रखा जाता है और अधिक कार्बन की मात्रा वाले वाली गैसें को निश्चित दाब से गैस चैम्बर में छोड़ा जाता है। इसमें कई गैसें प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि। भट्टी का तापमान 1030 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। इस विधि में बहुत कम समय में 1 mm गहराई तक सतह को हार्ड किया जाता है। नाइट्राइडिंग, यह केस हार्डिंग की दूसरी विधि है। इस विधि में केवल एलॉय स्टील के पार्ट्स की सतह को ही हार्ड किया जा सकता है, जैसे निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, कार्बन निकेल स्टील, कार्बन स्टील, मैग्नीज स्टील आदि। इस विधि में जॉब को ऊष्मा प्रतिरोध हीट रिसोर्स एलॉय स्टील के बक्से में रखकर अमोनियम गैस भर दी जाती है। फिर इस बक्से को फनल भट्टी में रखते हैं। भट्टी के फर्नेस के द्वारा बक्से को 510 डिग्री से 640 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे स्टील की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। साइनाइडिंग, यह तीसरी विधि है। यह लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों को केस हार्ड करने के लिए सबसे सस्ती विधि है। इस सस्ते होने के कारण ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे गियर, वर्म व्हील, गियर शाफ्ट आदि को इस विधि द्वारा ही केस हार्ड किए जाते हैं। इस विधि में जॉब को साइनाइड बाद में गर्म किया जाता है, जिससे 30% सोडियम सम्मिलित 35% सोडियम कार्बोनेट और 35% सोडियम क्लोराइड होता है। इस मिश्रण को लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। जब जॉब को मिश्रण
के साथ गर्म करने के बाद पानी या तेल में ठंडा कर लिया जाता है। साइनाइडिंग प्रायः 3 विधियों से की जाती है, जिसमें से गैस साइनाइडिंग सबसे अधिक प्रचलित है। गैस साइनाइडिंग 2 अन्य विधियां भी हैं इसकी, ठोस एवं द्रव्य में जो होती हैं। गैस साइनाइडिंग माइल्ड स्टील के बने अधिक अधिक उत्पाद को केस हार्ड करने के लिए यह प्रयोग की जाती है। करने वाले क्योंकि इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, सेफ भी है मतलब। परंतु इस विधि में द्रव साइनाइडिंग की अपेक्षा बहुत समय लगता है। इसमें जॉब को मफल फर्नेस चैम्बर में बिजली द्वारा लगभग 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और तत्पश्चात अमोनिया तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मोनोऑक्साइड गैसों से के मिश्रण को दबाव साथ फर्नेस के चैम्बर में छोड़ा जाता है, जिससे जॉब की बाहरी सतह बहुत कठोर हो जाती है। मतलब जॉब के कुछ अंदर तक, कुछ सेंटीमीटर अंदर तक कार्बनिक गैसें जो है पहुंच जाती हैं। चैम्बर में छोड़ी जा ज्वाला कठोरीकरण, यह थर्ड विधि है। ये मतलब फोर्थ विधि है, सॉरी। इस विधि में माइल्ड स्टील की अपेक्षा केवल मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जे जैसे क्रैक पिन, एलॉय, एक्सल, केस, गियर आदि को केस हार्ड किया जाता है। इस विधि में जॉब की बाहरी सतह को घूमते हुए फ्लेम टार टार्थ ऑक्सी ऑक्सी एसिटिलीन टार्च द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात गर्म सतह को पानी पानी के फव्वारे द्वारा शीघ्र ठंडा किया जाता है, जिससे जिससे जॉब की बाहरी सतह लगभग 5 से 12 सेंटीमीटर तक गहराई तक केस हार्ड हो जाती है। अब यह आपकी लास्ट विधि है इंडक्शन हार्डनिंग। सबसे यूजफुल, मोस्टली यूज होने वाली सस्ती एंड मतलब अच्छी विधि है ये। यह विधि एक ही आकार के बने बहुत पुर्जों को केस हार्ड करने के लिए अपनाई जाती है। इसमें जॉब की बाहरी सतह को उसके आकार के अनुसार बने विद्युत इंडक्शन में रखा जाता है। इसमें तांबे के इंडक्शन कॉइल लगे होते हैं। जॉब की बाहरी सतह को गर्म करने के लिए एसी करंट छोड़ी जाती है
और जॉब की सतह 700 से 750 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। और फिर गर्म जॉब को फव्वारे द्वारा शीघ्र ठंडा करने से जॉब की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। इंडक्शन हार्डिंग केवल 0.5% कार्बन वाले स्टील स्टील के बने पुर्जों जैसे एक्सल, गियर, केस के शाफ्ट आदि के लिए ही उपयुक्त उपयोग में लाई जाती है। यह एक सस्ती विधि है इस जिसमें कम समय लगता है कम समय लगता है और जॉब के टेढ़े होने टेढ़े होने की संभावना नहीं रहती। यह व्यय की दृष्टि से बहुत सस्ती विधि है। लगभग व्यय की दृष्टि से बहुत सस्ती विधि लाभप्रद भी है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपका होगा। इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा बुक से।